बहुत ही कठिन है। कायसो नारी साधक को पुरुष से और पुरुष साधक को स्त्री से, दोनों को द्रव्य से, धन से और पैसे वाले सेठों से जो पाई करके जो तुम्हारे पास लेके आ रहे हैं, और अहंकार से, चाहे अपनी साधना का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे तपस्या का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे योग्यता का हो, चाहे रूप का हो, चाहे पद का हो, चाहे किसी का भी हो, अहंकार से, क्रोध से और विरोध से। और सबसे ज्यादा खतरनाक है पीठ को फोड़ा दंभ, भीतर कुछ और बाहर कुछ। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। यदि भीतर जो है वही बाहर हो, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, तो महात्मा हो गए। लेकिन मनुष्य अन्यत वचस्य अन्यत और कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, फिर तो जाने कहा ही है गए। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य कह रहे हैं इनते बचनो बहुत कठिन साधना काल में। जीवन भर याद रहे, भले ही भूखों मर जाए, पानी पी के रह जाए, किंतु इन सब सो बहुत ही बचे। काऊ बहाने सो क्रोध नहीं, काऊ बहाने सो विरोध नहीं, और कछु नाए तो अपने वैराग्य को ही अहंकार। ऐसो चिपक्यो बैठो रहे हृदय के काऊ कोने में, काऊ दीवाल पे, जो दिखाई ना दे, और एक मीठी मीठी खुजाल छोड़ते रहे। मैं इतना बड़ा त्यागी महात्मा हूँ, इतना भजनानंदी संत हूँ मैं, कम से कम लोग मुझे इतना तो जाने भाई। ये बहुत खतरनाक है। ये चिपक जो है भीतर, ये गड़बड़ करती रहती है। इससे बच पाना बहुत कठिन। खूब त्याग है, वैराग्य है, साधना है, सब कुछ है, लेकिन भीतर जो है ये हल्की सी प्रतिष्ठा की जो गंध है, बस ये समझ लो फिर गंध नहीं, ये दुर्गंध में बदल जाती है। बस इसी पे पंजा रखने को जगह मिल जाती है माया को, और पूरे हृदय में कूद के अपना तांडव मचा के सर्वनाश करके तब निकलती है। और कछुनाए तो अपने वैराग को ये अहंकार, सेठन के हाथ में अपनी उंगली न पकड़ावे। भजन भले ही कम होए, किंतु इनसों बहुत ही बचे। हाँ, स्त्री द्रव्य सो वो बच जाए, किंतु विरोध सो नहीं बच पावे। काऊ बहाने सो क्रोध विरोध नहीं करें, सतत सावधान। सबके बस की बात नहीं, एक ही बात कहा, प्रपंच न बढ़ावे। सादा जीवन माया विवश करेगी, सावधान। साधुन पे बड़े बड़े काम इस संसारी लोग करा लें, दंडोत प्रणाम करके, बड़ाई कर करके। ये ठगिया संसार साधुन की सबरी तपस्या, सबरी साधनाएं दंडोत प्रणाम करके ही खींच ले जाए। तो यह संसार से बचना बहुत मुश्किल। इसलिए बार बार सावधान, हर चीज में सावधान। देखवे में ये काम अति उत्तम ही जान पड़े हैं। कौन कौन से काम? तथापि हैं सब प्रपंच ही। जैसे यहाँ रविवार में कीर्तन है जाए, वहाँ सत्संग है जाए, यहाँ लीला है जाए, यहाँ अन्न क्षेत्र खुल जाए, वहाँ धर्मशाला बन जाए, यहाँ अस्पताल खुल जाए, यहाँ मंदिर को निर्माण कर दिया जाए। देखने में बहुत ही उत्तम काम है, लेकिन भगवत प्राप्ति के साधक को जो माला गिन रहे, एकांत में बैठे बैठो ठाकुर से हृदय के तार जुड़े हैं, वो अब का करेगा? माला छोड़ के ईंट गिने को, सीमेंट के कट्टर गिने को,
और लेबर ते मिस्त्री ते लट्ठो जाओ तो यहाँ दीवार टेढ़ी कर दी, तो यहाँ ये काम बिगाड़ दियो, तो यहाँ ये काम बिगाड़ दियो। रजोगुणी तमोगुणी विघ्न तो साधक को सामने से दिख जाते हैं, पर ये है सतोगुणी विघ्न। और बड़ो अच्छा ही काम तो है, हम कौन सा पाप कर रहे हैं। बस इस भावना से प्रेरित होकर दबाव में आकर के इसको छोड़ भी नहीं पाएगा और भजन से छूट जाएगा। ये है सात्विक विघ्न। सावधान। इनमें सो भले हूं कितनो ऊंचे से ऊंचो, कोई धार्मिक कार्य ही क्यों न होए। सावधानी से सुने। इनमें से भले हूं कोई ऊंचे से ऊंचो, धार्मिक कार्य ही क्यों न होए। यदि वहां में संसारी लोगों को संपर्क और सहयोग लेनो पड़ रहे है, तो भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक के ताई ये सब सात्विक भयंकर विघ्न हैं और प्रपंच हैं। सूदो सूद अर्थ कहूँ देसी भाषा में, ब्रज भाषा में, परपंच, जहाँ में पर यानी दूसरे लोग पंच बन के आ जाएं जहाँ में दूसरे लोगों को अधिकार प्रवेश रह जाए और वो हमें अपनी अपनी लंबरदारी चलाए कि हमें इधर से उधर ड्राइव करते डोलें, हमें नचाते डोलें। ऐसा कोई काम वो परपंच है जहाँ में पराये लोग पंचायत करें। हमारे और हमारे ठाकुर के बीच में, हमारी साधना के बीच में पराये लोगों की पंचायत को कहा काम। पर कोई काम ऐसा हम शुरू कर देंगे कि जहाँ में पराये लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर पंचायत तो पराये करेंगे ही करेंगे, परपंच है वो। गए भजन ते दूर। जब भजन के लिए मन बनायो है और जीवन अपने प्राणाश्रय सदगुरु भगवान और अपने प्राण वल्लभ ठाकुर के लिए समर्पित कियो है, तो फिर भाई कोई दूसरो तीसरो नहीं आना चाहिए, ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सावधान। परिणाम में यह होए कि राग द्वेष, ये बड़े बड़े जितने भी धार्मिक कार्य चल रहे हैं, सब बड़े बड़े उत्सव है रहे, इन सब में ट्रस्ट बने हैं और जितने लोग वहाँ में ट्रस्टी हैं, सबकी मति मन बुद्धि विचार अलग अलग, फिर आपस में मतभेद होए। कोई काऊ बात पे जोर लगावे, कोई काऊ बात पे जोर लगावे, और जो ज़्यादा छली मलीन और चतुर होए ना, वो फिर ग्रुपबाजी करे वहाँ में और गुटबाजी करके बस ट्रस्ट इज भ्रष्ट, ये परिभाषा को सार्थक कर देते हैं। सत्कर्म के माध्यम से भी, सत्कर्म के बहाने से भी राग द्वेष हुए बिना नहीं रहा। और होना चाहिए था प्रियतम का चिंतन, लेकिन अब चिंतन हो रहा है एक दूसरे को डिफीटेड करने का, दूसरे को गिराने का। हमारी गुरु परंपरा अच्छी है, सामने वाली गुरु परंपरा अच्छी ना है। हमारी भजन प्रणाली अच्छी है, बाकी कछु ना है। और बाकी गुरु जी तो कोई संत फंत थोड़े ही हैं, बस हमारे गुरु जी संत हैं। हमारे तो साक्षात भगवान है, हमारे तो अवतार हैं, और दूसरे ने के सामान्य पुरुष होना है। ये भक्ति नहीं है भक्ता है भक्षण करे मारे भक्ते डोल रहे। ये बातें बहुत सावधानी की हैं। साधना मार्ग में साधक को इन बातों से बचने के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि सावधानी नहीं बरती जाएगी तो इन सत्कर्मों के बहाने से भजन छोड़ के प्रपंच में फंस जाएंगे और पतन हो जाएगा। घरते चले भगत जी बन के ना बन गए पापत जी तो भले ही वो कितनों ऊंचे से ऊंचो धार्मिक कार्य ही क्यों न सही, यदि वहाँ में संसारी लोगों को सहयोग और संपर्क लेना पड़ रहे हो है, तो वो भजनानंदी और भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक के ताई प्रपंच ही है। और वहाँ को परिणाम ये होए कि राग द्वेष खड़ो है जाए। अब सर्वोत्तम बात है और सबसे प्रधान और मुख्य बात है आत्मनिरीक्षण और परमात्म चिंतन।
आत्मनिरीक्षण में अपनी रहनी, अपनी दिनचर्या, प्रातःकाल जगवे से शाम को सोवे तक की एक एक दिनचर्या को बीच बीच में दिन भर चेक करते रहो, कहूँ कोई ऐसा काम तो ना है रहो जाते हम साधना विमुख रह जाएं, भजन से विमुख रह जाएं, जो प्रपंच बढ़ जाए हमारे जीवन में, ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा तो ना बन रहे हो। तो इन बातन को चिंतन दिन भर हमारा आहार, व्यवहार, विचार, संग, वृत्ति, स्वभाव, आचरण, क्रिया, रहन सहन, वाणी, ये कहीं उग्रता को प्राप्त तो नहीं हो रहे, कहीं तमोगुणी तो नहीं होते जा रहे, कहीं रजोगुणी तो नहीं होते जा रहे, कहीं रजोगुणी और तमोगुणी पुरुषों की संगति तो नहीं सुहाने लगी इनको। हमारी नियम जो साधना है वो नित्य का नित्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कितनी रुचि है, कल की अपेक्षा आज कितनी रुचि में वृद्धि हुई है। ये है आत्मनिरीक्षण। मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरा भजन कैसा चल रहा है, मेरी मन की स्थिति कैसी है, कितनी चित्तवृत्ति मेरी शांत है या उग्र है, सहज में मेरा मन कहाँ चाह रहे हो, आदि आदि बातों का निरंतर निरीक्षण इसे कहेंगे हम आत्मनिरीक्षण। और इसके साथ साथ पैरेलल पकड़ के लेके चलें राधा गोविंद की लीलाएं, इष्ट की लीलाएं, अपने सद्गुरु का चिंतन, उनकी आदेशों का चिंतन, उनकी साधना स्वरूप का, साधना प्रणाली का चिंतन और भगवान की अनेकों लीलाओं का चिंतन। बस ये दोनों आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन निरंतर बना रहे तो जीवन में भूल को प्रवेश करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। तो सबसे प्रधान है ये आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन। वाकू भीतर ही भीतर, याकू भीतर ही भीतर बढ़ा तो रहे, बाहर का को पता ही नहीं चले, बहुत सादा सिंपल, कोई रूप नहीं, कोई वेश नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई ढपार नहीं, भवंडर नहीं, और भीतर 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 इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई में प्रवेश कर जाए कि बाहर बाहर ये पता ही न चले। हम जिनके हैं उनके साथ ही लड़नो, झगड़नो, बोलनो, खेलनो, कूदनो, रोनो, हंसनो, हंसानो, संसार से कुछ नहीं कहनी, जो कुछ कहनो अपने ठाकुर से, अपने सदगुरु से कहनो, और प्रत्यक्ष में नहीं, भीतर भीतर मन ही मन में कहनो, को उड़ाने बाजी, पालम बाजी, एहसान बाजी, हाँ जितनो बढ़ावे आंतरिक ही बढ़ावे। उदाहरण में अपने परम श्रद्धेय पूज्य चरण सदगुरु भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज और परम पूज्य श्री पंडित जी बाबा महाराज श्री रामकृष्ण दास जी हूँ यही बात कहते कि स्त्री और सेठन सो बच गयो तो विरक्त साधक को बेड़ा पार है गयो, और स्त्री साधक है तो पुरुष से और सेठन से बच गयो। यहाँ सेठ शब्द बार बार कहो जा रहा है। सेठ का अर्थ जो है धनिक से मतलब नहीं है, सेठ का अर्थ है जो पाप की कमाई से, किसी भी जाति का व्यक्ति सही, पैसे वाला, वो पैसे वाला जो पाप की कमाई रात दिन कर रहा है, अत्याचार की कमाई इकट्ठी कर करके, और जो साधुओं को, महात्माओं को, साधकों को दान देने के लिए यहाँ आ जाता है, वहाँ अपने लेबर और मजदूरों की मजदूरी को भी पूरी नहीं देता, और यहाँ धर्मात्मा को बाप बने आए, यहाँ खैरात लुटावे। ऐसे लोगों से जिनकी कमाई अशुद्ध है, पाप की कमाई है, ऐसे वह कमाई तो बचनो और वह व्यक्ति तो बचनो, वह को मतलब है सेठन सो बचनो। बहुत से धर्मात्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, ईमानदारी से अपनी की आजीविका चलती है, उनका व्यापार वाणिज्य जो भी है बहुत सात्विकता से चलता है, भगवान के भक्त भी हैं, किसी सदगुरु के लाडले भी हैं, उनको सेठ नहीं कहा जाएगा, वो तो भक्त हैं। ये ध्यान रहे।
तो कह रहे हैं कि इनसे बच गए विरक्त साधक तो बेड़ा पार है गए, नहीं तो ये जान ना दें। अरे महाराज जी, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे जंगल में साधना कर रहे हैं, चलो हम एक छोटी सी कुटिया बना दें। वो बनाए वो एक कुटिया है। अब आए के बैठे गर्मी बरसात धूप में, महाराज जी ये तो कुटिया आपकी है गई, अब हम आमे आपके चरण में श्रद्धा है हमारी, हम आपके बालक ना का आज्ञा दे दो तो हम यहाँ बगल में एक कुटिया छोटी सी और अपने काज बना दें। अब महाराज जी बगल में दीवार थी, पीठ से चिपक के दूसरी कुटिया बन गई, वहां में आके भी घुस बैठे। अब अगली बार जब आए तो 15-20 यार दोस्तन के संग आए, वो महाराज जी कुटिया छोटी पड़ रही है, बगल में एक और बना दे। ये सबरे कह रहे हैं मिलकर एक और बना ले, तो महाराज जी की दूसरी बगल में फिर एक और बड़ी कुटिया ना हॉल सो बने गो, हौले 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 ही हॉल बनते चले गए और मामलो बढ़तो चले होगो और महाराज जी दे लिए बीच में चारों ओर लुच्चन की पैंठ लग गई। अब महाराज जी कर जाए भजन तो हमने जानी। ऐसे धीरे 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 ये प्रपंच बढ़े और साधक को भजन ते दूर ले जाके पटक दे। अब बिल्डिंग ठाड़ी है गई, महाराज जी बढ़िया सी फिटिंग हो जा, महाराज बढ़िया सी पता नहीं चली कब एसी लग गए, पंखा कूलर एसी लग गई, हीटर लग गए, गीजर लग गए और गैरेज में 5-4 बड़ी बड़ी गाड़ी है गई ठाड़ी। महाराज जी कहाँ यहाँ पड़े रहे तो भजन ही तो करना, चलो वाह तीर्थ में चल रहे, वाह तीर्थ में चल रहे, वाह तीर्थ में चल रहे। अब महाराज जी को भीतर भीतर कछु हैवे लगे उन्हें, चलो यार घूमी यहाँ में। महाराज जी बैठ के गाड़ी में उड़ के जा रहे हैं। अब कोई मेरे जैसा चेला बोलो गुरु जी हाँ मैंने गाड़ी चलाए वो सीख ले आ जाओ, गुरु जी गाड़ी सिखा दी। अब गुरु जी के खुद पंख लग गए। अब गुरु जी ये चैन कहाँ है, गाड़ी ठाड़ी कबू कोई गाड़ी कबू कोई गाड़ी कबू कोई गाड़ी, गुरु जी लगा में चाबी झट उड़ जाए, चेला में तो गुरु जी मिला ही ना। चेला बोले चौकी गुरु जी हमने पंख लगाए गाड़ी देखे, जब आमे तो मिले ही ना। फोन लगा में गुरु जी कहाँ है बोले कुल्लू मनाली तुम उल्लू मनाली हम कुल्लू मनाली ले साहब कैसो बढ़िया भजन है रोज। ऐसे मरे साधक तो सावधान। विरक्त साधक को तो एक एक श्वास श्वास पर कदम कदम पर जो है बड़े छीक छीक के कदम धरने चाहिए। प्रपंच तो ना बढ़ रहो, संसार तो ना बढ़ रहो, भौतिकता तो ना बढ़ रही, पर दुर्भाग्य तो ये या विरक्त वेश को कि अब यही सुहाय रहे हो है। माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कूपे करतार। ठाकुर जब रुष्ट होए तब भजनानंदी साधकों ये बवंडर और प्रपंच भेंट मिले। और आज पूछो तुम काऊ साधु थे, महाराज जी दिन कैसे कट रहे हैं, कैसे हैं? बोले कृपा है प्रभु की, आनंद है, परमानंद है। यह महाराज जी कृपा मान रहे हैं। जो भगवान की खीज है, नाराजी है, उसे महाराज जी कृपा मान रहे हैं या बेवकूफी को काठे कानो। और रीझ क्या है भगवान की, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर। कहीं एकांत में बैठे हैं प्रियतम की याद में, सिसक सिसक के सुपक सुपक के रो रहे, आंसू बंद नहीं है। छोटा बच्चा जैसे माँ के लिए तड़पता है, ऐसे हृदय तड़प रहा है। एकांत में बैठे